यार बहुत आगे निकल रहा है अमेरिका। अमेरिका जब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, जब ये ट्रम्प आया था ना, तो प्रेसिडेंट वर्किंग ग्रुप बनाने की बात करी थी। इसने बोला था कि भाई मैं ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहा हूँ और क्रिप्टो को लेके जितनी भी जो क्लैरिटी है वो इस ग्रुप को प्रोवाइड करनी है, एक रिपोर्ट सबमिट करें जल्दी से जल्दी। इस ग्रुप के अंदर ना भाई इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट के जितने भी, चाहे एससीसी, सीएफटीसी, ओसीसी, जितने भी, होमलैंड सिक्योरिटी, जितने भी डिपार्टमेंट है यूएस के, सब में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव उठा के इस रिपोर्ट को बनाने का उन्हें काम दिया गया था। 31 जुलाई को ये रिपोर्ट आई थी। 166 पेज हैं इस रिपोर्ट के अंदर। ऑब्वियसली आपके पास टाइम तो होगा नहीं, बट मैं 3 मिनट के अंदर कुछ एक पॉइंट बता देता हूँ। और ये भाई सुन के जाना, बोर मत होना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, अगर आप क्रिप्टो में हो या नहीं भी हो तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका चल कैसे रहा है, आगे कैसे बढ़ रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये कि क्रिप्टो को अगर कोई यूज करना चाहता है, राइट, और उसको पब्लिक ब्लॉकचेन को यूज करना चाहता है, तो भाई प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, उसको डर नहीं होना चाहिए। मतलब जो लीगल काम कर रहे हैं या कुछ अगर गलत काम करना चाह रहे हैं ब्लॉकचेन पे, तो उनको डरना चाहिए, लेकिन आम आदमी को, एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसेस को बिल्कुल क्लैरिटी दे दो कि इस पे चाहे वो इनोवेट करे, ट्रांजैक्ट करे, उन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए उसने क्या करा? सबसे पहले इसमें इस रिपोर्ट पे लिखा है कि जितने भी टोकन है ना, उन्हें 3 भागों में डिवाइड कर दो कि भाई कमोडिटीज, सिक्योरिटीज और स्टेबल कॉइन्स। कमोडिटी वो टोकन हैं बेसिकली जो जैसे बिटकॉइन, इथेरियम में पुराने हैं, बड़े डिसेंट्रलाइज हैं, जिन्हें एक आदमी गवर्न नहीं करता, जो मेच्योर है। और जो ऐसे कई सारे क्रिप्टो हैं जो मेच्योर की कैटेगरी में फॉलो होते हैं, उन सबको कमोडिटी ट्रीट किया जाएगा, और वो सीएफटीसी देखेगा। बाकी सबको सिक्योरिटीज, शेयर्स की तरह उनको एसईसी देखेगा, और बाकी स्टेबल कॉइन्स हो गए। फिर इसमें ये बताया गया कि डीफाई को ग्रो करना है, डीफाई को एक सैंडबॉक्स अरेंजमेंट होना चाहिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। और डीफाई को यहाँ पे बहुत प्रमोट करने की बात की है, रियल वर्ल्ड एसेट्स को यहाँ पे प्रमोट करने की बात की गई है। यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर स्टेबल कॉइन्स को, जीनियस एक्ट पास तो हो ही गया, उसको स्टेबल कॉइन्स को, यूएस डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्टेबल कॉइन्स को प्रमोट करने की बात की है। एंटी सीबीडीसी के, जो सीबीडीसी है वो एंटी प्राइवेसी है बेसिकली, और फेडरल एजेंसी को सीबीडीसी इशू नहीं कर सकती, इस उस पे फोकस किया गया है। इस पे बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बनाने की बात की गई है, एक डिजिटल एसेट का स्टॉक पाइल बनाने की बात की है कि बाकी जितने भी क्रिप्टो है उनको भी बाय करना है, राइट। तो और प्लस इसमें ये बताया गया कि जो इलिसिट फाइनेंस या मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें जो चीजें हैं उसको किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है। टैक्सेस की क्लैरिटी पे बात करिए। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, अगर किसी देश के पास ये समझ में नहीं आ रहा ना कि हम क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट करें, इस रिपोर्ट को स्टडी कर ले और उनको कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल जाएगा। फैंटास्टिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट को मैं आपको आप कमेंट करिए, मैं आपको डीएम कर दूंगा। अपने दोस्तों के साथ इस रील को शेयर जरूर करिएगा।